देख रहे इंडिया डेली लाइव और आपके साथ मैं हूं प्रिया खरे। और आइए अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर जनता दर्शन किया, जहां उन्होंने प्रदेश भर से आए लोगों से शिकायतें और समस्याओं को सुना। लोगों की भारी भीड़ सुबह से ही मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचनी शुरू हो गई। जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रत्येक व्यक्ति की बात ध्यानपूर्वक सुनी और संबंधित अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश भी दिए। इस दौरान सीएम ने कहा कि सरकारी योजनाओं को लाभ प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। इस दौरान किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जनता दर्शन में सबसे ज्यादा शिकायतें भूमि विवाद, चिकित्सा सहायता, आर्थिक मदद और कानून व्यवस्था से जुड़ी रही। मुख्यमंत्री ने चिकित्सा सहायता के मामलों को तत्काल निस्तारण के निर्देश दिए। जनता को किसी भी समस्या के समाधान के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये बात सीएम ने कहा। सीएम ने यह भी कहा कि हर शिकायत का समयबद्ध निवारण हमारी प्राथमिकता है। जनता दर्शन का यह कार्यक्रम रोजाना सैकड़ों लोगों को अपनी समस्याएं सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का अवसर देता है। सरकार का दावा है कि इससे प्रशासनिक पारदर्शिता और त्वरित समाधान को बढ़ावा मिलता है। और महोबा से बड़ी खबर, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने एसआईआर यानी स्पेशल समरी रिवीजन कार्य को लेकर केंद्र और प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया में लगातार भारी दबाव और मनमानी के चलते प्रदेश में अब तक 13 कर्मियों की मौत हो चुकी है। इस संदर्भ में शिक्षा मित्र शंकरलाल राजपूत की मौत पर अजय राय महोबा पहुंचे और पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि कर्मियों पर अनावश्यक तनाव कम करने के लिए एसआईआर कार्य के लिए कम से कम 7 से 8 महीने का समय दिया जाना चाहिए। अजय राय ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को रूस दौरे पर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने से रोककर देश की गिरती अर्थव्यवस्था को छुपाया जा रहा है। उन्होंने एविएशन सेक्टर में इंडिगो एयरलाइंस के 64% एकाधिकार देने पर भी सरकार को घेरा। अजय राय ने चेतावनी दी कि अगर मृत कर्मियों के परिवार वालों को सम्मानजनक मुआवजा नहीं दिया गया तो कांग्रेस अब बड़ा आंदोलन करेगी। बिजनौर के मंडावर थाना क्षेत्र के शहबाजपुर गांव में बिजली के तार से करंट लगकर एक युवक झुलस गया। गंभीर रूप से घायल युवक को प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन हालत नाजुक होने पर उसे हायर सेंटर मेरठ रेफर कर दिया गया। घायल युवक के परिजनों ने बिजली विभाग की लापरवाही का आरोप लगाया। घटना से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। बरेली में जिला अधिकारी के नेतृत्व में नागरिक सुरक्षा कार्य द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में लगभग 150 से अधिक यूनिट रक्त जमा की गई, जिसे आईएमए ब्लड बैंक और जिला अस्पताल को उपलब्ध कराया गया। रक्तदान शिविर की खासियत ये रही कि ये दुर्घटनाओं और मेडिकल इमरजेंसी में खून की कमी को पूरा करने में मददगार साबित होगा। 18 से 65 साल के लोगों भी इसमें रक्तदान ये लोग कर सकते हैं, जिससे सांस, शुगर, बीपी जैसी बीमारियों से भी राहत मिलती है। विशेषज्ञों का कहना है कि हर 3 माह में रक्तदान करना चाहिए। सर्वप्रथम ये बताना चाहेंगे कि नागरिक सुरक्षा अपनी स्थापना दिवस का 63वीं वर्षगांठ मना रहा है। हमारा नागरिक सुरक्षा की स्थापना का दिवस जो है 6 दिसंबर होता है। उसी क्रम में हम साप्ताहिक कार्यक्रम करने के क्रम में कई कार्यक्रम करते रहते हैं, जिसमें कुष्ठ आश्रम में लोगों को भोजन, वस्त्र वगैरह वितरण का कार्यक्रम, जागरूकता कार्यक्रम और उसी क्रम में रक्तदान शिविर भी लगाते हैं। तो रक्तदान शिविर का उद्देश्य यह है कि जन जागरूकता लोगों के अंदर आए, ब्लड डोनेट करने के बारे में लोग अवेयर हों और राष्ट्र के में सेवा के उद्देश्य से लोग जो है तत्पर बने। लोगों का उद्देश्य ये है कि भाई किसी भी, आज आप देख रहे हैं थैलीसीमिया पेशेंट जो है उनको हर प्रत्येक 15 दिनों पर रक्त की आवश्यकता होती है, और वह रक्त कहाँ से आएगा? वह रक्त हम आप लोग जब देंगे तभी वो रक्त उनको मिल पाएगा। इसी उद्देश्य से ये जागरूकता कार्यक्रम हम लोग चलाते हैं और प्रत्येक वर्ष कराते हैं। लगभग 150 से 200 यूनिट ब्लड जो है हम जिला प्रशासन के माध्यम से डीएम साहब के नेतृत्व में आईएम। हरदोई के तहसील शाहबाद क्षेत्र के कुइया गांव में सड़क निर्माण में अनियमितताओं का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने सड़क निर्माण के दौरान घटिया गुणवत्ता और भ्रष्टाचार को उजागर करते हुए वीडियो वायरल किया।
वीडियो में दिखाया गया कि नहर विभाग के जिम्मेदार अधिकारी योगी सरकार की नीतियों की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं, निर्माण कार्य में लापरवाही कर रहे हैं और इस लापरवाही के कारण सड़क जो उपयोग के लिए बनी है वो उपयुक्त नहीं नजर आई और स्थानीय लोगों के लिए अब ये परेशानी का सबब बनी हुई है। बांदा जिले के मरोली खंड संख्या 5 मोरम खदान में अवैध खनन और परिवहन के खिलाफ जिला अधिकारी के निर्देश पर राजस्व और खनिज विभाग की टीम ने औचक छापेमारी की। जांच में पाया गया कि खदान पर आवंटित पट्टे से 25,886 घन मीटर अधिक मोरम का अवैध खनन हुआ है। इस पर खदान संचालक संजीव गुप्ता और उनकी फर्म डस्कॉन बिल्टेक पर 2 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया गया। संजीव गुप्ता पहले भी अवैध खनन और एनजीटी नियम के उल्लंघन के लिए मीडिया में सुर्खियों में रह चुके हैं और जुर्माना के बावजूद अवैध खनन जारी रखते हैं। बांदा जिले में मरोली खंड की ये कार्रवाई अवैध खनन रोकने के प्रयास का हिस्सा है। बुलंदशहर से बड़ी खबर, काला आम चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस ने बाइकर्स को हेलमेट वितरित किए। इस दौरान सड़क पर बने यमराज की उपस्थिति ने सबका ध्यान खींचा। यमराज ने सड़क पर यातायात नियमों का पालन न करने वालों को भी जागरूक किया। डीएम और एसएसपी की मौजूदगी में यह अभियान किया गया ताकि हेलमेट पहनने की आदत पड़े और सड़क सुरक्षा को बढ़ावा दिया जा सके। यहाँ पे कैंपिंग की जा रही है, मतलब किस तरह का जो आयोजन है वो यहाँ पे देखिए, रोड सेफ्टी से संबंधित आज हम यहाँ आयोजन कर रहे हैं। बहुत खुशी की बात है कि फोर्टिस हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा ने अपनी CSR एक्टिविटी के तहत जनपद बुलंदशहर में एक बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के हेलमेट्स जो ISI मार्क्ड हैं वो आम जनता के बीच में बांटने का एक बहुत अच्छा मैसेज दे रहे हैं, ताकि आम लोग जो हैं सड़क सुरक्षा जो आपके सुरक्षा व्यक्ति को स्वयं करनी चाहिए हेलमेट डाल के, उसके बारे में जागरूक हम लोग करने आए हैं यहाँ पे। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ फोर्टिस ग्रेटर नोएडा को भी। फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा के सौजन्य से आज 100 हेलमेट जो है हम वितरित कर रहे हैं उन लोगों को जिन्होंने हेलमेट धारण कर नहीं किए हुए हैं। वैसे तो ये कई बार देखा जाता है कि लापरवाही से ही लोग ऐसा करते हैं, उनके पास हेलमेट होते हुए भी नहीं लगाते हैं और इसको लेके पुलिस लगातार जागरूक भी करती रही है और ना करने वालों के खिलाफ, उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी करती रही है। यहाँ पे कैंपिंग की जा रही है। और बड़ी खबर चंदौली से, मुगल सराय थाना क्षेत्र के बहादुरपुर गांव में अमन ज्वेलर्स की दुकान में शातिर चोरों ने बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर दुकान में सेंध लगाकर घुसे और लगभग 50 लाख रुपए के आभूषण और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। इधर सूचना मिलते ही सीओ समेत भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंची। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। सुबह दुकान खोलने पर दुकानदार को चोरी की जानकारी मिली, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। इतनी बड़ी चोरी की वारदात से जहां व्यापारियों में खासी नाराजगी देखी जा रही है, वहीं ये भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है, क्यों आखिर पुलिस का खौफ चोरों में नहीं है। फिलहाल ये जांच का विषय है और कब पुलिस चोरों को पकड़ पाती, ये भी देखने वाली बात है। पलिया रोड पर आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता का आज भव्य और उत्साहपूर्ण उद्घाटन हुआ। टूर्नामेंट की बागडोर कमेटी के अध्यक्ष मनोज गुप्ता और सहयोगी सदस्यों शिवांग पांडे, सोनू पाल और हरकमल के निर्देश में सफलतापूर्वक संभाली गई। मुख्य अतिथि आलोक मिश्रा और विशिष्ट अतिथि दीपक पांडे का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। आज का रोमांचक मैच पालिया कला और ऐठपुर की टीमों के बीच खेला गया। मुख्य अतिथि आलोक मिश्रा ने खिलाड़ियों से भेंट कर उनका उत्साहवर्धन किया और कहा कि भविष्य में आधुनिक खेल मैदान स्टेडियम का निर्माण कर युवा प्रतिभाओं को बड़े मंचों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। कार्यक्रम में संजय शर्मा, रविंद्र गुप्ता, अरविंद पाल, शबान सहित कई बड़ी संख्या में खेल प्रेमी और स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। पूरे आयोजन में उत्साह, खेल भावना और भाईचारे का अद्भुत संगम देखने को मिला।
महोबा शहर के भट्टीपुरा चौकी क्षेत्र स्थित चंद्रिका चौराहा में एक बड़ी छिनैती की वारदात के बाद दहशत में लोग हैं। जनरल स्टोर चुराने वाली दीपना शुक्ला को ग्राहक बनकर आए बाइक सवार दो बदमाशों ने निशाना बनाया। आरोपी दुकान में अचानक घुसे और झपट्टा मारकर उनके गले से सोने का मंगलसूत्र छीन लिया। इतना ही नहीं, उसने उनके कान की जो झुमका है उसे भी खींचने की कोशिश की, लेकिन महिला के शोर मचाने पर दोनों बदमाश बाइक से फरार हो गए। घटना सीसीटीवी कैमरे में साफ कैद होने के बावजूद भी 3 दिन बीत चुके हैं। पुलिस ना तो एफआईआर दर्ज कर सकी है और ना ही कोई कार्रवाई शुरू हुई है। इससे स्थानीय लोगों में नाराजगी बढ़ गई है। पीड़िता के पति महेंद्र शुक्ला ने बताया कि पुलिस की सुस्त कार्रवाई के बाद अपराधियों के हौसले बढ़ रहे हैं और दुकानदारों में डर का माहौल देखा जा रहा है। पीड़ित परिवार ने उच्च अधिकारियों से तत्काल कार्रवाई और बदमाशों की गिरफ्तारी की मांग उठाई है, जबकि शहरवासी भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सख्त कदम उठाने की अपील कर रहे हैं। दुकान में बैठे थे तो 2 लोग आए। पहले एक लोग आए, बुजुर्ग थे, तो बोल रहे बिटिया सामान दे दीजिए। तो हम सामान देने लगे। वो बोला ये दीजिए वो दीजिए, तो हम सब देने लगे। देने के बाद दोबारा दूसरा आया, वहाँ से बाहर से आया, तो उसने जैसे हम लॉकर के सामने खड़े हुए तो उसने तुरंत गले से छीन लिया पकड़ के और कान की बाली खींचने लगे। तो थोड़ा हम चिल्लाए, इसलिए वो भाग गए। यहाँ पे हम तो ऑन टू ड्यूटी पे गए थे। हमारी मिसेज यहाँ पे दुकान में बैठती हैं। तो 4/12/2025 को दोपहर में लगभग 12:30 बजे 12:30 पर एक लोग आए हैं। उन्होंने सामान मांगा है। फिर तो ये मोटरसाइकिल बगल में खड़ी किए थे। फिर उसके बाद एक दूसरे लोग आए हैं। तो एक लोग उनको बातों में उलझा रहे हैं कि आप सामान दीजिए, ये दीजिए वो दीजिए। फिर उसके बाद इन्होंने यहाँ तो उसको सामान देने लगे। पीछे से जो दूसरा व्यक्ति था वो आया। उन्होंने यहाँ तो उनका मंगलसूत्र खींचा और खींच के तुरंत कान की भी बाली आली थी उसको भी खींचने लगे। उतने में जो चिल्लाने लगी जोर से, तो वो सीधे तुरंत दौड़ के मोटरसाइकिल पे निकल गए। हमने पुलिस में भी सूचना दी है। सूचना देने हम 4/12/2025 को ही सूचना दी थी, लेकिन 3 दिन आज हो गए हैं, आज तक मेरे पास दोबारा कोई ना सूचना आई है ना। गोंडा जिले में आगजनी की घटना ने स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो ने इसे कहीं ना कहीं लापरवाही का रूप दिया है। बताया जा रहा है कि वीडियो में घर पूरी तरह से आग की लपटों में घिरा नजर आया। लपटें इतनी तेज थी कि आसपास मौजूद लोग भी सहम गए। वीडियो के ऑडियो में एक महिला की दर्द भरी चीखें भी सुनाई दे रही है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह घटना कितनी भयावह रही होगी। फिलहाल पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और आगजनी में शामिल आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि वे सभी एंगल से मामले की जांच कर रहे हैं, लेकिन अभी तक स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आ सकी है कि आग किस वजह से और किसने लगाई। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक घटना का वीडियो जांच का विषय है, जांच भी की जा रही है। आरोपियों की पहचान भी जल्द कर ली जाएगी और उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। फिलहाल पुलिस मामले की तहकीकात में जुट गई है और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही आगजनी के पीछे जो भी सच्चाई है वो सामने आएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।